अकेले है, जिसमें वो नहीं है उस चीज का अस्तित्व नहीं। जिसमें वो है वही चलता फिरता बोलता चाहे फलता फूलता दिखाई देगा। जिसमें वो नहीं है वो चीज है ही नहीं है संसार में। मानो भगवान ये कहते हैं कि सबने समा करके मैं ही अकेले हूं। कहें कि हमारे आत्मा का तो कोई भेद है नहीं। जो है मेरे अंदर वही है, आपके अंदर वही है, किसी और जीव के अंदर वही है, वो पेड़ पौधों के अंदर। अगर वो नहीं होता तो पेड़ पौधे बढ़ते कैसे, हरे कैसे होते, फूल फल कैसे देते। जिसमें से वो निकल जाता है, नहीं रहता है, देखिए आप उसको हम लोग जला देते हैं, सूख जाता है। जब तक वो उसमें है तभी तक हरा भरा है। जब तक हमारे में वो है वो तभी तक हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो इस तरह से आप देखा जाए तो भगवान का कहना एकदम सत्य है कि एको अहम, मैं ही एक इस दुनिया में हूँ, दूसरा कोई नहीं। लेकिन फिर भी महान पुरुषों ने, संतों ने हमारे सनातन धर्म में 4 प्रकार से उसका मान्यता किया है। उन चारों मान्यताओं को नाम भी दिया गया है द्वैत, अद्वैत, अद्वैताद्वैत और विशिष्टा। ये 4 द्वैत। तो द्वैत का मतलब होता है कि एक नहीं 2 है। माने खाली भगवान नहीं खोने संसार में, एक और है कि नहीं। तो इसका मानता है कि पुरुष और प्रकृति ये दोनों मिलकर संसार चला रही है। प्रकृति बाहर भी दिखाई दे रही है और हमारे आपके अंदर भी वही 5 प्रकृति है। जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह अनंत है। तो ये जो 5 तत्व हैं वही प्रकृति, और जो इसमें ये जीवात्मा है वो है पुरुष। गीता में भी पुरुष और प्रकृति का बात किया गया है। भगवान कृष्ण ने कहा। तो ये द्वैत वालों का मानना है कि ईश्वर भी है और प्रकृति भी है। तो प्रकृति जड़ है और ये ईश्वर चैतन्य है। और जड़ वस्तु तब तक कुछ नहीं कर सकती है जब तक कोई चेतन उससे उसको छुए नहीं, चाहे उसको उठा के धरे नहीं। जैसे एक ईंट यहाँ पड़ा हुआ है, तो जब तक कोई ना कोई चेतन उससे टकराएगा नहीं, उसको छुएगा नहीं, तब तक वो अपना पोजीशन नहीं बदल पाएगी। जहाँ है वही रहे। भले ही कोई गाय भैंस आ रही है और उसके लाभ से लग के इधर से उधर हो जाए, तो भी उसका एक चेतन का संपर्क लगा तबे इधर से उधर है कि नहीं। तो वही जड़, ये शरीर जड़ है और इसमें जो है ईश्वर आत्मा के रूप में प्रकाश स्वरूप बैठा हुआ है। प्रकाश स्वरूप का मतलब जैसे एक कोठरी है और उसमें एक प्रकाश जल रहा है, एक बल्ब जल रहा है, तो वो प्रकाश क्या करता है। हम लोग तो काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष है। कभी समय को दोष लगाते हैं, काल माने समय, कभी किसी के कर्म को दोष लगाते हैं, कभी ईश्वर को ही दोषी ठहरा देते हैं। लेकिन जिस प्रकाश के रूप में हमारे आपके अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, तो ये कोठरी में जैसे प्रकाश है वैसे हमारे आपके अंतःकरण में उसका प्रकाश है कि नहीं। उसका बटन जब दब जाएगा तो फट से बुता जाएगा, तो फिर वो अंधेरा का अंधेरा, फिर इस कोठरी में कुछ नहीं दिखेगा, है कि नहीं। तो जो प्रकाश मान लीजिए हमारे कमरे में है, तो वो प्रकाश तो हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, हमसे कुछ नहीं कहता है कि तुम ऐसा करो चाहे वैसा करो, चाहे हमारे हजूर में ये काम करो ये काम मत करो, नहीं ना कहता है प्रकाश। हम आज़ाद हैं कि उसमें बैठ के रामायण पढ़ें, उसमें बैठ के सत्संग करें, चाहे उसमें बैठ के अपना कोई काम करें, या उसमें बैठ के हम जुआ खेलें, या बैठ के उसमें शराब पिए। प्रकाश कुछ नहीं चौकेगा। प्रकाश का काम है प्रकाश देना। तो उसी तरह से ईश्वर हमारे आपके अंदर में विराजमान है। लेकिन हम कुछ भी करते हैं तो उसको रोकटक टोकता वो नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। पहले ही लिख दिया कि कर्म प्रधान विश्व करना था। तुम जैसा कर्म करोगे, हमारा दोष मत दो, हम तुमको अजोर दे रहे हैं, इसमें तुम चलो पिलो करो खाओ पियो। अब हमारा दोष मत देना, तुम जैसा करेगा वैसा भरेगा। गोया पेड़ बबूल के तो अम्मा कहाँ से
है कि नहीं? अगर बबूल का पेड़ लगाएंगे तो हम आम का फल कदापि नहीं पाएंगे। आम का फल पाने के लिए आम का वृक्ष लगाना ही पड़ेगा, है कि नहीं? तो इसी कर्म के सिद्धांत पर सनातन धर्म कहता है कि ये कर्म के सिद्धांत पर ही ये जीवन बार बार जन्मता है, बार बार मरता है। और इसी जन्म मरण के चक्कर से छुट्टी पाने के लिए हम भजन करते हैं, क्योंकि जन्मत मरत, हाथ बांध के मत बैठा, जनमत मरत दूसरा दुख हो ही दोनों में जगह कहा हाथ बांध के मत बैठो, पति बांध के बैठो, पति आए आप बोलो। देखिए बैठने का ही जब समझ नहीं जाएगा कभी का, हाथ बांध के कभी नहीं, हाथ बांध के बैठेंगे तो आपका काम बन जाएगा, बड़का नहीं होगा। इसलिए जो हाथ हमेशा छोड़ के रखना चाहिए और आसन से। तो परमात्मा जो है ईश्वर, जिसके अनेक नाम है, अनेक रूप है, उसका कोई रूप भी नहीं है। तो हम ये द्वैत की बात की दो, और फिर और द्वैत, और द्वैत का मतलब हुआ कि दो नहीं एक। ये और द्वैत का सिद्धांत है कि एक, वही जड़ भी है, वही चेतन है कि नहीं? और फिर अब इसको समझने के लिए कुएं से एक लोटा पानी लाए, चाहे एक बाल्टी पानी लाए। अगर प्रश्न करते हैं कि ये पानी कुआं के पानी या बाल्टी के पानी एक हो कि दो हो, तो देखने में तो लगता है कि एक ही पानी है, कुआं का पानी और बाल्टी का पानी। लेकिन ये दो भी, दो इस रूप में है कि कुएं के पानी से हजारों आदमी की प्यास बुझ सकती है, लेकिन बाल्टी के पानी से तो चाहिए जलन हो रहा है। तो दो तरह का प्रभाव है कि ना हो, कि एक उसी में का पानी है, लेकिन ये एक सीमा तक प्यास बुझाएगी, और वो जितने भी लोग आएंगे सबकी बुझाएगी। तो उसी तरह से हमारे आपके अंदर हम बाल्टी के पानी है, ईश्वर जो है मान लो कुआं का पानी है कि नहीं? ये रूप में भी समझ सकते हैं द्वैत। अब विशिष्टा द्वैत है कि नहीं? वो कहता है न एक है और न दो है ना, दोनों से भिन्न है। तो इस प्रकार से ईश्वर की व्याख्या की गई है। लेकिन कहीं भी किसी ने भी, कोई धर्म मजहब वाले ने उस ईश्वर का इनकार नहीं किया। इनकार करने वाले को हम लोग नास्तिक कहते हैं। नास्ति और अस्ति दो शब्द है। नास्तिक नास्ति से बना है, आस्तिक आस्ति से बना है। अस्ति माने है, अस्ति संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है। अस्ति माने है और नास्ति माने नहीं। तो जो कहता है कि ना नहीं तो अपने आप संसार बनल बटे, के भगवान है, कहाँ के भगवान, हम किसी को नहीं मानते, तो वो नास्तिक कहे जाते हैं। जो कोई धर्म नहीं मानते हैं, कोई भगवान नहीं मानते हैं, उनको नास्तिक कहते हैं। इसी तरह के एक बड़े भाई जज साहब थे, तो वो नास्तिक स्वभाव के थे। वो बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग थोड़ा दूसरे दिमाग के हो जाते हैं। वो प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं, प्रत्यक्ष दिखाई दे तो माने या नहीं दिखाई दे तो नहीं माने, है कि नहीं? उसी तरह से वो ईश्वर को नहीं मानते थे। अपने बच्चे को भी बराबर सिखाते थे कि अरे बच्चा, ये संसार जो है ये अपने आप उपज गया है, इसको बनाने वाला कोई नहीं बनाने वाला है। अब बच्चा माने नहीं, समझे नहीं, बिना कोई चीज अगर है तो जरूर किसी ने कोई ना कोई इसको बनाया होगा, है कि नहीं? जरूर कोई ना कोई बनाया। संसार अगर है तो संसार बनाने वाला कोई होगा। अब लड़के की बात तो बाबूजी माने नहीं। एक दिन लड़का खूब बढ़िया कोई चित्र बनाया, और चित्र बना के अपने पिताजी के कमरे में कहीं गए हुए थे तो ले जाके उसमें रख दिया उनके अलमारी में। तो जब वो कहीं से आए तो देखे क्या तो बड़ा सुंदर चित्र। बुलाए लड़के को, कहा बेटा ये किसने बनाया? तो हमने बनाया। नहीं, लड़के से पूछा कि ये किसने बनाया है? तो वो कागज पड़ा था और ऊपर से स्याही गिर गया, ऊपर से बरस गिर गया, अपने आप बन गया। तो बाप कहे कि अपने आप कैसे बन जाएगा स्याही गिर जाने से, अब बरस गिर जाने से, है कि नहीं? तो लड़का ने कहा कि जैसे आप कहते हैं कि अपने आप संसार बन गया, उसी प्रकार से अपने आप ये चित्र बन गया।
तब उनकी आंख खुली कि नहीं, इसको बनाने वाला कोई है और उसी को कोई भगवान कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई और नाम न, अनेकों नामों से लोग उसे हरि के 1000 नाम बताए हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो है ईश्वर का अस्तित्व संसार में पहली जरूरी है कि मानना। क्यों कि अगर आप ये कहेंगे कि हम देखेंगे तब मानेंगे, तो इन आंखों की एक सीमा है देखने की। हमारी आपकी आंखें जो है उस ईश्वर को नहीं देख सकती हैं। क्यों कि इसकी एक सीमा है। ये बहुत नजदीक की भी चीज को नहीं देख पाएगी। है अलामत कर प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। हमारी आंखें बहुत नजदीक आंख से कोई चीज कर दीजिए तो भी नहीं देख पाएगी। ये काली फल सटा दो वगैरह किताब तो पढ़ाई ना पढ़ाई, तो बहुत नजदीक का भी कुछ नहीं देख पाएगी यार, और बहुत दूर का भी नहीं देख पाएगी। तो जो है ये आंख जो है हमारी एक सीमा तक ही देख सकती है। इसलिए इन आंखों से ईश्वर दिखाई नहीं देंगे। किन आंखों से देंगे दिखाई देंगे? तो ज्ञान विराग नयन उर्गारी। उर्गारी माने गरुड़ जी। काव्य सुंदर जी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि ईश्वर को देखने के लिए कौन आंख चाहिए? तो ज्ञान और वैराग रूपी आंख जब आपके अंदर होगा तब परमात्मा को आप देख समझ पाएंगे। तो ये बात जो है हमारे पहले अयोध्या बाबा जी ने प्रसंग आप लोगों को सुनाया था। हमार तो ना आई। श्री राम जी सीता जी को पता लगाने के लिए जब सुग्रीव के माध्यम से बंदरी सेना इकट्ठी की गई और हुआ कि चारों दिशाओं में निकलो और चारों दिशाओं में जाकर के खोजो, जहां कहीं सीता हो उनको ढूंढ कराओ, है कि नहीं? और अगर कहीं बीहड़ स्थिति में है तो आकर बताओ जी यहाँ कहाँ देख के तुमसे कहूँ। तो कुछ लोग उत्तर चले, अपने मन से नहीं चले, छांट छांट के भेजा जा रहा, कौन उत्तर जाएगा, कौन पूरब जाएगा, कौन पश्चिम और कौन दक्षिण जाएगा। दक्षिण मुख्य लोगों को भेजा गया। क्यों भेजा गया? कि ज्यादा संभावना दक्षिण जाने की ही थी, क्योंकि वो जटायु ने भी संकेत किया था कि सो दक्षिण दिश गए उन दिशाएं। अब विलपति अति कुरली की ना कि मैंने देखा, प्रयास तो किया छुड़ा लेने के लिए, लेकिन टिटहरी जैसा, टिटहरी कुरली कहते हैं टिटहरी को, तो आप देखते जब टिटहरी रिहाती है तो लगता है कि रो रही है कि नहीं? तो हम लोग कहते थे कि वो अपना ककरा के खोजत दिया। तो जो है जटायु जी राम जी को बता रहे हैं, राम जी गोद में लिए हैं, उनका दोनों पांव काट दिया है, रावण खून बह रहा है, राम जी गोद में उठा के अपनी जटा से उसके जटायु के धूल को झाड़ रहे हैं और अभी जटायु जिंदा है। भगवान की गोद में ये बता रहे हैं कि प्रभु ये काम रावण का है और दक्षिण की दिशा की ओर लेके गया है। बहुत विलाप कर रही थी सीता जी, टिटहरी जैसा विलाप कर, पर मैं क्या करूं, मेरा पग कट गया, मैं छुड़ाने का प्रयास करके भी नहीं छुड़ा। तो दक्षिण दिशा में जो भेजे गए लोग वो चुन चुन करके जो वीर थे, राशि थे, अंगद, हनुमान और जामवंत जी और मुख्य लोगों को इधर किया गया, क्योंकि इधर की ज्यादा की संभावना थी। और दक्षिण दिशा को हम लोग जमराज का दिशा मानते, इसीलिए दक्षिण पर बैठ के लोग पहला भोजन ना करेंगे चाहे पूजा पाठ ना करेंगे चले भी नहीं, ये दिशा हमारे मानते हैं ना, क्योंकि दक्षिण दिशा जो है वो जो है जम का दिशा है। और इसलिए जो है अब यहाँ से जब चारों दिशाओं में फैलती है सेना, राम जी की बांधी सेना, एक बात और विचार करने की है। राम जी पर जब संकट पड़ा तो अयोध्या का राज पूरे भारत और पूरे भारत में था, लेकिन अब भारत छोटा हो गया है। पहले अफगानिस्तान लेके और पाकिस्तान लेके, बांग्लादेश लेके, बर्मा लेके सब भारत था। तो इतनी दूरी में उनका जो है सत्ता था, लेकिन फिर भी भगवान राम ने किसी राजा से सहायता नहीं ली, क्योंकि जब ये खबर लेकर हनुमान जी पहुंचे, बताए कि अशोक वन में सीता जी हैं, बिना युद्ध किए सीता जी को रावण छोड़ने वाला नहीं है, तो फिर किसी
राजा से सहायता मांगने नहीं गए, मांगते तो मिलता भी, लेकिन उन्होंने बानरी से, अब ये बानरी क्या है? लोग कहते हैं हनुमान बानर के पिछला से कहा हुई, अरे बानर नहीं, वन में रहने वाले लोग, जो कि उनका नाम बदल गया है आजकल, उनके वनवासी कहते हैं, आदिवासी कहते हैं, वो लोगों की सेना थी जो जंगलों में ही घर बना, आज भी हैं। आज भी आप चले जाइए तो जंगलों में जो लोग रहते हैं, मध्य प्रदेश के जंगल में, महाराष्ट्र के जंगल में बहुत जंगल है, आदिवासी इधर कम है। अपने यहाँ भी जो जिनको SC ST जैसे हरिजन दलित जिनको कहते हैं, वो आदिवासी वही है कि नहीं? तो जो है वो वन में रहने वाले लोगों का झुंड था, बानर लोग नहीं, बानर लोग क्या भाषा समझेंगे क्या नहीं समझेंगे, लेकिन कहते कहते लोग बानर, तो ठीक है, बानर माने बानर माने ओकरी में मर्दाई बा, नरत्व बा, नर बाब, नर के धर्म निभाता तो वो बानर है, वन में रहने वाला। तो इधर से जब निकले तो आप देखेंगे कि सीता जी को ढूंढने लोग जा रहे हैं, और हमारे शास्त्रों ने सीता को 3 रूपों में बताया है कि आज अगर सीता जी को आप देखना चाहें तो 3 रूपों में अपने अंदर देख सकते हैं। पहला शांति, सीता हमारे आपके हृदय की जो शांति है वही सीता है। दूसरा भक्ति, हमारे आपके हृदय में जो भगवान के प्रति भक्ति है वही सीता है। और तीसरा शक्ति, जो हमारे आपके अंदर शरीर की शक्ति, शारीरिक शक्ति हो चाहे बौद्धिक बुद्धि की शक्ति हो, वह शक्ति। तो सीता जी को, और फिर चौथा एक रूप लक्ष्मी का भी दिया गया है। तो 4 रूपों में है सीता जी की मान्यता है। यहाँ सीता जी अशोक वन में सीता जी को कैद कौन कर लिया है, कौन चुरा के ले गया है? तो रावण। रावण को तुलसी बाबा बताए हैं कि मोह 10 मौल तदभ्रात अहंकार पाकार काम विश्राम भाई, कि ये हमारे आपके अंदर का जो मोह है वही रावण है, वही जो है शांति हमारा चुरा लिया है। हमारे